हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है आज है गाइस गोवर्धन पूजा और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि ये एक ऐसी पूजा है जिसमें कि मतलब तैयार हो के ही पूजा की जाती है। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। आप लोग मेरे फुल ब्लॉग में बने रहना। आज के ब्लॉग में मतलब मज़ा आने वाला है। मतलब गोवर्धन पूजा कैसे क्या होती है, बहुत लोगों के यहाँ नहीं होती है, वो मैं आज दिखाऊंगी बहुत सारे लोगों को। और गाइस एक है सीक्रेट जो कि मैं आपको बता रही हूँ। कल मैंने मतलब कल मैंने करवाया था हेयर कट। बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा हेयर कट। और गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मैंने साड़ी पहन ली है। इस पूजा में साड़ी, पूजा पाठ में साड़ी पहन के ही पूजा की जाती है। गाइस मैं बना रही हूँ कड़ी, क्योंकि इस पूजा में कच्चे खाने का ही भोग लगता है, जैसे कढ़ी चावल दही बड़ा वगैरह। और जैसे कि वो क्या उसको बोलते हैं कि जैसे कि दिवाली में वो लैया चूड़ा गट्टा खिलौना वगैरह मिठाई वगैरह आती है, तो इन सब चीज़ों का इसमें भी गैस भोग लगता है। तो गैस और यहाँ मैं गोवर्धन बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने मंगवाया था गाय का गोबर। बहुत लोग गोबर छूने से भी घिनाते हैं, उनके हाथ में बदबू आने लगी कि ये हो जाता है वो हो जाता है, बट ऐसा नहीं, गाय का गोबर शुद्ध होता है। आप पर डे गाय के गोबर से अपने दरवाजे के सामने दोनों कोने में लीप के एक एक दिया जलाओ, कभी आपके घर से लक्ष्मी नहीं जा सकती है। भागवत गीता में सब जगह ये लिखा है। तो फिलहाल मैं तो नहीं गिनाती हूँ, मैंने मंगवाया गाय का गोबर शुद्ध, और मैं बना रही हूँ गाय गोवर्धन गैस। और पता है मैं 2 दिन पहले ही आंटी से बोल दिया था, आंटी मुझे शनिवार को गोबर गाय का थोड़ा सा दे देना, क्योंकि मुझे गोवर्धन, हम लोगों के यहाँ गोवर्धन पूजा होती है तो गाइस, तो हम लोग गोवर्धन बनाएंगे। मैंने आंटी से ऐसा बोला था, तब मुझे जाके गोबर मिला। वरना आज अधिकतर लोगों के यहाँ पूजा होती है तो गोबर नहीं मिलता है, या तो फिर सुबह जाओ, क्योंकि मैं लेट भी हो गई थी। तो आंटी बेचारी इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने गोबर मुझे मेरे लिए थोड़ा सा रख दिया था, रखा थोड़ा ही सा था लेकिन रख दिया था। तो मैं उनके यहाँ से लाई, तो फिर सुबह से, वैसे भी मैं सुबह लेट उठी थी, तो फिर पूजा पाठ के लिए और लेट हो गया। फिर खाना पीना बनाना, तो मैं रेडी हो गई। रेडी होके इधर मेरा खाना बन रहा था, उधर मैं गोवर्धन बनाने लगी। और गैस में गोवर्धन बना नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं जैसे भी बना पाती हूँ अपना बना रही हूँ, क्योंकि मुझे तो पूजा करनी है। पूजा इंसान को विधि विधान से ही करनी चाहिए। तो अपने जब एक भी बार गैस मैंने कभी अकेले पूजा नहीं की, मतलब गोवर्धन भगवान की कभी अकेले पूजा नहीं की, क्योंकि मेरा कभी अकेले का साविका नहीं पड़ा। अब की बार मुझे अकेले का साविका पड़ा, इसलिए मैं अकेले पूजा कर रही हूँ। तो मैं अपने बना रही हूँ। ये देखो दोनों तरफ से मतलब गेट दिया है मैंने गोवर्धन भगवान को, दोनों तरफ सैनिक दिए हैं। और मेरे गोवर्धन भगवान अभी बन के जब रेडी होंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। आप लोग चाहे देखना, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी कि बन जाते हैं तो फिर कैसे लगते हैं, बहुत सुंदर। और मेरे यहाँ क्या होता है, पहले मतलब गोवर्धन भगवान की घर पे पूजा होती है। बहुत लोगों के यहाँ क्या होता है, केवल गोबर ओवर लेके गेट के सामने गोवर्धन रख दिए जाते हैं, बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ क्या होता है गाइस, पहले घर के अंदर पूजा होती है, घर के अंदर पूजा होती है, फिर भोग लगता है, आरती वारती सब कुछ होती है, जैसा कि सब कुछ होता है। उसके बाद फिर शाम को, मतलब 7-8 घंटे बाद में, शाम जब वो बच जाता है वही 5:30 तक, तो वो गोवर्धन उठा के फिर उनको बाहर लाते हैं, फिर बाहर ला के तब भी गेट पे बनाते हैं। तो मैंने गाइस अपने घर वाले तो बन के मेरे हो गए हैं रेडी। ये देखो उनका फाइनल लुक अभी आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखो कैसे लग रहे हैं, अभी सीके लगना बाकी है। ये देखो मेरी लग गई गाइस सीके, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। जो कि मैंने मतलब बनाती थी, मैं अपनी दादी से बनाना सीखी, क्योंकि जब मम्मी लोग पूजा करती थी ना, तो छुट्टी तो रहती थी स्कूल की, क्योंकि परिवार रहती थी तो छुट्टी हर एक स्कूल में होती, तो हम लोगों की भी छुट्टी रहती थी। तो फिर दादी बनाती थी, तो पहले दादी बनाती थी जब हम लोग छोटे थे, फिर हम लोग जैसे कि बड़े हो गए तो मेरी दादी नहीं बनाती थी, फिर हम लोगों से बोलती थी तो हम लोग बनाते थे। तो मुझे बनाना आता था, जबकि मैं अकेली थी, लेकिन मैं घबराई नहीं क्योंकि मुझे बनाना आता था। ये देखो मेरे गोवर्धन का फाइनल लुक रहा, सीके लग गई। और गैस मैं हो गई थी रेडी, अभी मैं करने जा रही हूँ पूजा की तैयारी करूँगी। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे पूजा करूँगी, क्या क्या लूँगी क्या क्या नहीं लूँगी, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मैंने लिया यहाँ पे थाली में मैं लूँगी यहाँ पे खीले चूल्हा गट्टा लैया वगैरह, और गट्टा
और मिठाई और सब कुछ यहाँ से पहले मैं लूँगी, फिर अपने किचन में जाऊँगी, फिर वहाँ से लूँगी मैं कढ़ी चावल। दही बड़ा तो मैंने बनाए नहीं थे क्योंकि मुझसे बोला भी गया था बनाने के लिए, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ी सी मेरी गैस तबीयत नहीं ठीक थी। कल परसों से दीपावली के मतलब एक दिन पहले से थोड़ा मौसम चेंज हुआ है तो जुकाम उखाम हो गया था, इस वजह से मैं बना नहीं पाई थी, तो मैंने बनाया भी नहीं। तो इतना मेन भी नहीं होता, कढ़ी चावल तो बिल्कुल मेन होता है, कढ़ी चावल का ज़रूर भोग लगना चाहिए। तो मैंने गट्टा वगैरह यहाँ से सब कुछ ले लिया था। अब मैं किचन में जाऊँगी तब मैं लूँगी यहाँ कढ़ी चावल, और अभी मैं मिठाई भी मेरे यहाँ जो भोग वोग वाला सिस्टम होता है वो अंदर ही हो जाता है, मतलब जो जब बाहर गोवर्धन भगवान बनाए जाते हैं तब नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे किचन से लिया सारा सामान, उसके बाद गोवर्धन भगवान का आज टाइम है ना तो खा लेने, तो पेट भर के, वैसे भी उनका पेट तो निकला ही है और निकल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ले ली यहाँ पे कढ़ी चावल, दही बड़ा, रोटी, सब कुछ। मैंने दही बड़ा बनाया नहीं, वो तो सॉरी गलती से निकल गया। चावल के अंदर मैंने क्या, अभी मैं देखूँ ना गैस क्या ढूंढ रही हूँ चावल से, क्योंकि ये चिरैया हम लोगों के यहाँ बनाई जाती हैं। 2 चिरैया, उनके मतलब 7-7 बच्चे बनाए जाते हैं, मतलब आटा से कच्चे, मतलब आटा माड़ लो, माड़ के जैसे रोटी वाला आटा होता है उससे क्या होता है, चिरैया ऐसी बना लो, उसके 7 बच्चे चिपका दो। चिपकाने के बाद में उनको चावल में डाल दो, या कोई कोई अलग पानी से भी उबालता है, उबाल लो। उसके बाद जब पूजा करो, फिर हम उनके अंडे है मतलब बच्चे हटा के पैर के नीचे दबा लो। फिर चिरैया पूजा करने के बाद जब फिनिश हो जाएगी पूजा, तो फिर उस चिरैया को क्या किया जाएगा गाइस, चिरैया खाओ या तो गट्टे से खाओ। मतलब हम लोग गट्टे से खाते, जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो तो ऐसे ही खाते हैं। मतलब हमारे सासू माँ ने क्या किया था, मुझे कुछ मीठे से खिलाया था, अपना तो ऐसे ही खा लेती थी, उनकी आदत थी, मेरी तो आदत थी नहीं, तो मुझे तो ऐसे ही नहीं खिलाया गया था। तो मुझसे बोला गया था कि कोई मीठी चीज़ रख के खाओ, और जो बच्चे रहते वो सीधे पैर के नीचे दबा लिए जाते। उसके बाद पूजा करने के बाद चिरैया मीठे से, बर्फ़ी से, मैंने तो बर्फ़ी से खाई थी, खा लो। उसके बाद जब पूजा समाप्त हो जाए पैर छू लो। उसके बाद क्या करो कि आप वहाँ चली जाओ, ऊपर छत पे जाओ, बच्चे लो हाथ में, और पीछे मुड़ के ना देखना, बच्चे वहीं पे डाला हो जाके चिरैया चुनगुन खा लेंगे। उसके बाद पीछे ना मुड़ के देखना, आप चली आना। ये हुआ होता है, अभी मैं करूँगी, आप लोग आगे देखना गाइस। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सारा सामान ले आई हूँ, अब मैं कर रही हूँ पूजा। अब मैं लगा रही हूँ अपने गोवर्धन भगवान को टीका। मैं अब करूँगी गाइस पूजा, आप लोग देखो। मैंने लगाया टीका, सिंदूर मतलब कि, फिर मैंने चढ़ाया पुष्प चढ़ाने के बाद अब मैं भोग लगाऊंगी। पहले खीले गट्टा यहाँ पे बहुत मेन होता है, मतलब खीले गट्टा खिलौना जो कि आप दीपावली में भोग लगाते हो लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, वो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेन होता है। उसके बाद मिठाई विठाई चढ़ाओ, वो भी बहुत मेन होता है। मतलब मिठाई तो आपकी मर्जी, चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन खीले गट्टा खिलौना लैया वगैरह ये ज़्यादा मेन होता है। और कढ़ी चावल का भोग ज़रूर, और किसी चीज़ का भोग नहीं लगता, ओनली कढ़ी चावल का ही भोग लगता है। तो मैंने लगाया कढ़ी चावल का भोग। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना चिरैया वाली बात, वो भी मैं अभी करूँगी। अभी आप लोग देखना, मैंने हाथ धो लिए क्योंकि मैं कढ़ी चावल का भोग लगा चुकी हूँ। हाँ सन गए थे, अब मैं करूँगी आरती। और मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि गैस पता है मैंने जल्दी जल्दी में ही साड़ी पहनी थी। मैंने की आरती। अब देखो मैं चिरैया वाला सिस्टम कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था। पहले मैं चावल छुटा रही हूँ, क्योंकि मैंने चावल में बनाए थे ना, मैंने कहा कौन अलग अलग सब कुछ करेगा, तो चावल में क्यों ना बना लो, तो मैं चावल ही में बना लिए थे। ये देखो मैं पैर के नीचे दबा रही हूँ, आप लोगों को दिखा होगा ना गाइस। अब मैं खा रही हूँ मिठाई में, क्योंकि मेरे यहाँ मिठाई में खाया जाता है। दोनों खानी पड़ती हैं, जो बच्चे हो जाते हैं, मतलब 7-7 14 बच्चे हो जाते हैं। अभी मैं 14 बच्चों को लूँगी, छत पे जाऊँगी, मतलब अंडा होते हो या बच्चे होते हो पता नहीं। अब मैं पीऊँगी गाइस पानी। ये देखो अब मैंने पिया यहाँ पे पानी।
और अब मैं जा रही हूँ गाइस अपने लिए अंडे। अब जा रही हूँ मैं छत पे। मैंने बताया था ना कि छत पे डाले जाते। अब देखना नहीं है अंडा, जब से पैर के नीचे दबा लूँ ना उसके बाद देखना नहीं होता। अब मैं गई हूँ छत पे डालने, डाल के आ जाऊँगी। और गाइस अब मेरी पूजा यहीं से हुई ख़त्म। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।